वक्फ बिल 2024 लाया गया वो देश के संविधान के खिलाफ है और देश में देश की माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स दिए गए हैं उस राइट्स को उससे ज़रब पड़ती है और जो इदारे मुसलमानों के इदारे जो मुसलमानों को चलाने का हक़ है वो हक़ ख़त्म हो जाता है और उसमें ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जिससे जो वक्फ की जायदादें हैं वो जायदादें मुसलमानों के हाथ से निकलकर हुकूमत अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती है। तो ऐसे कवानीन देश के दस्तूर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है और आर्टिकल 29, 25, आर्टिकल 14 इन सब के खिलाफ है। तो ऐसा कानून है, तो ऐसा कानून लाया जा रहा है जो देश के दस्तूर के खिलाफ है। तो हर शहरी को इसके खिलाफ बात करनी चाहिए और हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हमने अपनी बात जेपीसी को पेश की, पॉलिटिकल लीडर्स को पेश की, लेकिन वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मजबूरन हमको एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। देश के जितने मुसलमान हैं वो तो समझ गए और देश में जो नॉन मुसलमान है, सब नॉन मुसलमान ये नहीं चाहते कि मुसलमान को कुचल के रहे। नॉन मुसलमान के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक हार्मोनियस सेक्युलर देश में रहे और उन लोग में भी ये अभी जो सेंस है वो आ गया है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज के थ्रू में उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद्स, उनके एरियाज, उनके हॉल्स Muslims are giving for the community and this is something, this is sacred in law and has to be protected. इस बिल क्या कर रहा है? The main thing is इस बिल is drawing a line कि आज से जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ बना सकता है। तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ सुथरा बोलना चाहिए। और एक चीज जो है, इन लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में वो नॉन मुस्लिम्स ले रहे। हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे। कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नज़रिया है, हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और वो फख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें खुशबू हर किस्म की खुशबू होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितनी अपनी खिदमत पेश की हैं, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है, उस इदारे
उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं है कि वक्त का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारी ईमान से है। वक्फ बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ उस समय विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। जेपीसी गठन हुई, जेपीसी का सदस्य मैं भी था। हमने देखा कि किस प्रकार से जेपीसी में सारे विरोधी दलों को कभी निलंबित किया गया, एक सदस्य को, कभी हमारे सुझाव को नकारा गया। तो जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफ़ी बार अपना विरोध जताया। तो कहीं ना कहीं हमें ये साफ पता चलता है कि ये सरकार जो मसले हैं देश में, उन मसलों को हल नहीं करना चाहती। उनका मंशा सिर्फ समाज में द्वेष कैसा पैदा हो, वही उनकी मंशा है। और हम चाहते हैं कि समाज में संविधान के अनुसार हमारा देश चलना चाहिए। आपत्ति है जब कानून यहाँ संशोधन हो रहा है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड संशोधन को ये लोग यहाँ नाराए तकबीर के नारे लगा के शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर रखा तेजगढ़ी चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे हैं आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं। बहुत भावुक आप केवल राजनीति के लिए सब साला देश राजनीति की भेंट चढ़ रहा है।